गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर दिया है। लेसन 14 जिसमें हमने राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाओं का अध्ययन किया था, जिसमें स्टॉक है, प्रवाह है, सकल निवेश है, शुद्ध निवेश है। इसके अलावा मूल्यह्रास है। आपके बहुत सारी अवधारणाओं को आपके द्वारा पढ़ा गया था। इसके साथ साथ आपने आय के चक्राकार प्रवाह को भी पढ़ा था। राष्ट्रीय आय की परिभाषा, राष्ट्रीय आय की विशेषताएं, ये सब चीज़ें उस चैप्टर में हमारे द्वारा पढ़ ली गई थी। क्वेश्चन आंसर हमने कल अपने इस लेक्चर में, कल के लेक्चर में कर लिए थे। हमारा 15th चैप्टर नहीं है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो हमारा कट किया गया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सम्मिलित नहीं किया गया है, इसलिए हम 16 चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। 16 चैप्टर के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय आय का मापन या मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय आय को कैसे मापा जाता है? राष्ट्रीय आय को मापने की बच्चों 3 विधियां होती हैं। एक होती है उत्पाद विधि, जिसे हम उत्पाद विधि को मूल्य संवर्धन विधि के नाम से भी जानते हैं। मूल्य बोलते हैं वैल्यू को, वैल्यू संवर्धन होता है एडेड, और विधि होती है मेजरमेंट या मेथड। VAM वैल्यू एडेड मेथड के मानते हैं, या उत्पाद विधि बोले, प्रोडक्शन मेथड बोले। इसका मतलब इस विधि की सहायता से राष्ट्रीय आय का मापन। दूसरी विधि जिसकी हम आय विधि कहते हैं, इसको हम इनकम मेथड के नाम से भी जानते हैं। आय विधि जो होती है, इसके अंतर्गत जितनी भी अर्थव्यवस्था की आय होती है, श्रम को मजदूरी, भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज और संगठन को वेतन तथा साहसी को लाभ की प्राप्ति होती है, सारे आय का योग करके अर्थव्यवस्था की एक वित्तीय वर्ष का हमारे द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। और तीसरी विधि होती है व्यय विधि, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं द्वारा उत्पाद कितना व्यय किया जाता है वस्तुओं और सेवाओं पर, उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं पर कितना व्यय होता है अर्थव्यवस्था में एक वर्ष विशेष में वस्तुओं और सेवाओं पर, उसके आधार पर हमारी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। हम चाहे इन तीनों विधियों में से किसी भी विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय का मापन करें। हमारी चाहे GNP उत्पाद विधि को शॉर्ट में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन मेथड के नाम से जाना जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद विधि GNI ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय विधि, और ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, सकल राष्ट्रीय व्यय विधि। इन तीनों के बीच में ये इक्वल का साइन है बच्चों, इसे सिमिलरिटी के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों साइन इक्वल रेखा के रूप में ये बताते हैं, हम चाहे किसी भी विधि से राष्ट्रीय आय का मापन करें, हमेशा इक्वल का साइन ही या किसी प्रत्येक विधि से समान मात्रा में ही राष्ट्रीय आय की गणना होती है। आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 97 को निकाल लें। पेज नंबर 97 पर आपके राष्ट्रीय आय के मापन 16 चैप्टर दिया हुआ है। एक बार अपन बुक से भी इसकी रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर 97 सभी ने निकाल लिया होगा। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, राष्ट्रीय आय की गणना करना एक जटिल प्रक्रिया होती है, इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि राष्ट्रीय आय की गणना बहुत ही सावधानी पूर्वक की जानी चाहिए। राष्ट्रीय आय की सही गणना के लिए पूर्ण सैद्धांतिक जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पर आर्थिक विश्लेषण, भावी अनुमान और नीति निर्माण तथा तदनुसार प्रभावी क्रियान्वयन निर्भर करता है। जब सही राष्ट्रीय आय की गणना हो जाती है तो उस पर ही हम अपने देश, अपनी अर्थव्यवस्था का आर्थिक विश्लेषण किया जा सकता है। भविष्य में हमारी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्या अनुमान है उसकी जानकारी लगाई जा सकती है और नई नीतियों का निर्माण करने में सहायक होती है। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों पर निर्भर करती है। पूर्व के अध्ययन से स्पष्ट है कि एक देश की राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रभाव होता है।
ये मैंने आपको आय का चक्राकार प्रवाह 14 चैप्टर में बहुत डिटेल में समझाया था बच्चों। राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह के कारण एक पक्ष का व्यय जैसे परिवार, दूसरे पक्ष जैसे व्यवसाय की आय बन जाता है। इसके विपरीत होने पर कोई अंतर नहीं हो सकता है। इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न विधियों की जानकारी करनी चाहिए। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ 3 होती हैं। पहली विधि उत्पाद विधि या मूल्य संवर्धन कहलाती है, दूसरी आय विधि कहलाती है और तीसरी व्यय विधि कहलाती है। राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि या आय विधि या व्यय विधि किसी भी विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय के प्रवाह की मात्रा समान ही रहती है। ये समानता रहने का मूल कारण इस प्रकार से है। बच्चों, ये क्वेश्चन भी बनता है 2 नंबर का कि राष्ट्रीय आय के मापन की तीनों विधियों में से सिमिलरिटी पाई जाती है या समानता पाए जाने का मूल कारण क्या है। ये इसका आंसर दे रखा है इस पैराग्राफ में। एक देश में जितना भी उत्पादन होता है उसे बेचकर जो प्राप्त धनराशि होती है, जितना भी, ये उत्पाद विधि के बारे में बोला गया है, एक देश में एक वित्तीय वर्ष में जितना भी उत्पादन होता है उसे बेचकर प्राप्त धनराशि किसके सिमिलर है। एक साइन सा बना हुआ है बच्चों इस तरह का। उत्पादन के सहयोगी या योगदानकर्ता, उत्पादन के साधन, श्रम, भूमि, पूंजी, साध संगठन, इन्हें जो वेतन मिलता है, के मालिकों में वितरित वह समस्त राशि होकर उन सबकी आय, मतलब आय विधि हो गई। यहाँ पर जो उत्पादन में योगदान देने वाले साधन थे उनको जितनी भी राशि वितरित की गई वो सारी उनकी आय हो गई। फिर उसके बाद आपके फिर से सिमिलर का साइन बना दिया गया है इस तरह का। देश के लोगों के पास जितनी आय होती है उस सीमा तक उनका खर्च या व्यय बन जाता है। ये इस लाइन को, इस पूरे पैराग्राफ को ऐसे ही आप लोगों को याद करना है इस क्वेश्चन के आंसर के अंतर्गत। फिर दे रखा है देश का कुल उत्पादन देश के कुल आय हो जाती है। एक देश के लोगों के पास जितनी आय होती है उस सीमा तक वे खर्च कर सकते हैं, अतः देश की कुल आय देश के कुल व्यय के रूप में बदल जाती है। इस प्रकार से कुल राष्ट्रीय उत्पादन, फिर 3 इक्वल की लाइन है, कुल राष्ट्रीय आय, फिर 3 इक्वल की लाइन है, और कुल राष्ट्रीय व्यय, इसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, ग्रॉस नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर के नाम से भी जाना जाता है। कल हमारे द्वारा बच्चों उत्पाद विधि का अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू बच्चों।